जब लोग पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो उनका ध्यान सबसे पहले जाता है इंडिकेटर्स की तरफ। मूविंग एवरेज, आरएसआई, एमएसीडी, बोलिंजर बैंड्स और न जाने कितने और फैंसी टूल्स हर जगह भरे पड़े हैं। हर यूट्यूब चैनल, हर कोर्स, हर ट्रेडिंग गुरु यही सिखाता है कि कौन सा इंडिकेटर सबसे ज्यादा सही सिग्नल देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जितने लोग इंडिकेटर्स पर भरोसा करके मार्केट में आए हैं, उतनी ही तेजी से मार्केट ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। क्योंकि असली खेल इंडिकेटर का नहीं, दिमाग का है। असली पैसा उस इंसान का है जो मार्केट के पीछे की साइकोलॉजी को समझता है, जो प्राइस एक्शन को पढ़ना जानता है और सबसे बड़ी बात, जो खुद के दिमाग पर कंट्रोल रखना जानता है। हर कैंडल कुछ कहती है, हर मूव के पीछे एक इमोशन होता है, डर, लालच, उम्मीद, घबराहट। अगर तुम सिर्फ इंडिकेटर्स के पीछे भागते रहोगे तो तुम उस इंसान जैसे हो जो समुद्र की सतह देखकर उसकी गहराई का अंदाजा लगाना चाहता है। इंडिकेटर्स सिर्फ तुम्हें वो दिखाते हैं जो ऑलरेडी हो चुका है, वो तुम्हें पास्ट दिखाते हैं, फ्यूचर नहीं। और ट्रेडिंग का असली खेल होता है फ्यूचर को समझने का, एंटिसिपेट करने का। अगर तुम्हारा दिमाग ट्रेंड नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो दुनिया के सारे इंडिकेटर्स मिलकर भी तुम्हें एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बना सकते। तुम सोचो, क्यों कुछ लोग सिंपल चार्ट देखकर ट्रेड करते हैं और लाखों कमाते हैं, और कुछ लोग स्क्रीन भरकर इंडिकेटर्स लगाते हैं फिर भी लॉस में रहते हैं? क्योंकि फर्क माइंडसेट का है। फर्क उस सोच का है जो मार्केट को एक मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदा इंसान की तरह देखती है। ट्रेडिंग एक गेम है माइंड का, साइकोलॉजी का, और जो इंसान अपने दिमाग पर काबू पा लेता है वो किसी भी मार्केट में पैसा बना सकता है, चाहे ट्रेंड हो या साइडवेज, चाहे न्यूज़ हो या पैनिक। तुम्हें यह समझना होगा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन कोई खराब इंडिकेटर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर बैठा डर है। वो डर कि कहीं पैसा ना डूब जाए, वो लालच कि एक ही ट्रेड में सब कुछ कमा लिया जाए। और ये दोनों इमोशंस तुम्हें तब तक कंट्रोल करते रहेंगे जब तक तुम अपने माइंड को ट्रेन नहीं कर लेते। एक अच्छे ट्रेडर को पता होता है कब मार्केट से बाहर रहना है। उसे हर वक्त ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती। और ये समझ तभी आती है जब तुम चार्ट के पीछे की कहानी को पढ़ना सीखते हो, ना कि सिर्फ इंडिकेटर्स के सिग्नल्स को। जब तुम चार्ट खोलते हो तो एक ट्रेडर के तौर पर तुम्हारा पहला काम ये होना चाहिए कि ये समझो भीड़ क्या सोच रही है, कौन फंसा हुआ है, कौन पैनिक में है, कौन ट्रैप हो सकता है। और ये सब तुम इंडिकेटर्स से नहीं समझ सकते। ये समझने के लिए तुम्हें खुद को भीड़ से अलग रखना होगा, खुद से सवाल करने होंगे, जैसे क्या ये मूव जेन्युइन है या सिर्फ ट्रैप है? क्या ये कैंडल बायर्स को फंसाने के लिए है या सेलर्स को डराने के लिए? और ये सवाल तभी पैदा होते हैं जब तुम खुद सोचते हो, कॉपी पेस्ट इंडिकेटर्स देखकर नहीं। देखो, मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो भीड़ का हिस्सा होते हैं और दूसरे वो जो भीड़ को चलाते हैं। अगर तुम इंडिकेटर्स के पीछे भागते रहोगे तो तुम हमेशा भीड़ का हिस्सा रहोगे। लेकिन अगर तुम चार्ट को पढ़ना सीख गए, मार्केट की साइकोलॉजी को समझ गए, तो तुम भीड़ को लीड करना सीख जाओगे। और पैसा हमेशा वही लोग कमाते हैं जो भीड़ से पहले सोचते हैं, जो एंटिसिपेट करते हैं, न कि रिएक्ट। तुम खुद सोचो, जब कोई बड़ी न्यूज़ आती है तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं? लैग करते हैं। जब तक आरएसआई ओवरसोल्ड में जाता है तब तक प्राइस 5% नीचे जा चुका होता है। जब तक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर देता है तब तक पूरा मोमेंटम निकल चुका होता है। लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर होता है वो प्राइस एक्शन देखकर पहले से समझ जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो वॉल्यूम्स को ऑब्जर्व करता है, वो रेंज को देखता है, वो ब्रेकआउट से पहले एंट्री करता है और ब्रेकआउट होते ही प्रॉफिट बुक करता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट पैसा बने तो सबसे पहले इंडिकेटर्स की गुलामी से बाहर निकलो। इंडिकेटर्स एक टूल है, भगवान नहीं। तुम्हारा दिमाग सबसे बड़ा इंडिकेटर है। अगर वो ट्रेंड है तो जब तुम खुद से ट्रेड लेना शुरू करोगे बिना किसी एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन के, तब तुम समझोगे कि असली फ्रीडम क्या होती है। तब तुम इंडिकेटर्स की जरूरत से बाहर निकलोगे और एक इंडिपेंडेंट थिंकर बनोगे। ट्रेडिंग में सक्सेस कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, एक हैबिट है, एक मेंटल टफनेस है। और ये सब तुम डेवलप कर सकते हो अगर तुम अपने दिमाग को शार्पन करो, ऑब्जर्व करना सीखो, पेशेंस रखो
और हर ट्रेड से सीखो। याद रखो, हर लॉस तुम्हारा टीचर है और हर प्रॉफिट तुम्हारा टेस्ट है। अगर तुम हर ट्रेड को एक लेसन की तरह देखोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें किसी इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मार्केट में पैसा वही कमाता है जो सोचता है, जो सवाल करता है, जो इंतजार कर सकता है और सबसे जरूरी, जो खुद पर भरोसा करता है। क्योंकि जब तक तुम इंडिकेटर्स के भरोसे रहोगे, तुम कभी खुद पर भरोसा करना नहीं सीख पाओगे और बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के कोई भी डिसीजन पावरफुल नहीं होता। इसलिए अगली बार जब तुम चार्ट खोलो तो सबसे पहले अपना दिमाग खोलो। सोचो, समझो, ऑब्जर्व करो और फिर ट्रेड लो। तब तुम्हारा हर ट्रेड एक डिसीजन होगा, न कि एक गेस। और जब तुम इस सोच तक पहुंच जाओगे कि तुम्हें हर बार ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, तब तुम समझोगे कि असली ताकत रिस्ट्रेंट में है। मार्केट तुम्हें हर दिन पैसा कमाने का मौका नहीं देता, लेकिन हर दिन तुम्हें सीखने का मौका जरूर देता है। एक सच्चा ट्रेडर वही है जो उस मौके को पहचानता है और धैर्य रखता है। वो खुद को प्रूव करने के लिए ट्रेड नहीं करता, वो खुद को ग्रो करने के लिए ट्रेड करता है। मार्केट में नॉइज बहुत है। ट्विटर पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे हर कोई एक्सपर्ट बना घूम रहा है। हर दिन कोई नया स्ट्रैटेजी, कोई नया सेटअप, कोई नया शॉर्टकट बताता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब के पीछे सिर्फ एक ही गेम है, तुम्हारे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करना। एक स्मार्ट ट्रेडर वो है जो उस नॉइज से खुद को दूर रखता है, अपने चार्ट से बातें करता है और खुद के सिग्नल्स पर भरोसा करता है। कई बार तुम परफेक्ट एनालिसिस करोगे फिर भी स्टॉप लॉस लगेगा। कई बार तुम इमोशन में आकर गलत एंट्री ले लोगे और गलती से प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये दोनों ही खतरनाक हैं, क्योंकि अगर तुम गलती करके भी पैसा कमा लेते हो तो तुम्हारा दिमाग सोचता है कि गलती करना भी फायदेमंद है, और यही माइंडसेट धीरे धीरे तुम्हें गर्त में ले जाता है। इसलिए जरूरी है कि हर जीत और हर हार को एक नजरिए से देखो। क्या ये मेरी समझ का फल है या सिर्फ किस्मत? तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को एक ऐसा ट्रेडर बनाना चाहिए जो अगले 10 साल भी मार्केट में टिक सके। और ये तभी होगा जब तुम्हारे अंदर एक सोल्जर जैसा डिसिप्लिन हो, एक मंक जैसी पेशेंस हो और एक साइंटिस्ट जैसी क्यूरियोसिटी हो। क्योंकि ट्रेडिंग कोई काम नहीं, ये एक साधना है। यहां हर दिन तुम्हें खुद को कंट्रोल करना पड़ता है और हर बार मार्केट तुम्हें टेस्ट करता है कि क्या तुम वाकई प्रिपेयर्ड हो या बस इमोशनल हो। इसलिए आज से एक वादा करो खुद से कि तुम इंडिकेटर्स से ज्यादा अपने सोचने की शक्ति को इंपॉर्टेंस दोगे। तुम हर चार्ट को एक कहानी की तरह देखोगे और हर प्राइस मूवमेंट के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करोगे। जब तक तुम्हारा फोकस इंडिकेटर्स पर रहेगा, तुम भीड़ में रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम खुद सोचने लगोगे, तुम भीड़ से अलग नजर आओगे। और यही फर्क है एक नॉर्मल ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। मार्केट हर दिन तुम्हें डराएगा, हर दिन लालच देगा, लेकिन तुम्हारा काम सिर्फ एक है, शांत रहना, साफ सोचना और सिर्फ तब ट्रेड करना जब तुम्हें पूरा भरोसा हो कि ये मूव जेन्युइन है। और ये भरोसा किसी इंडिकेटर से नहीं आएगा, ये तुम्हारे अंदर से आएगा, तुम्हारे एक्सपीरियंस, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन और तुम्हारे डिसिप्लिन से। तो ट्रेडिंग को आसान मत समझो, लेकिन नामुमकिन भी मत समझो। क्योंकि अगर तुम अपने माइंड को मास्टर कर लो तो ये गेम तुम्हारे कंट्रोल में है। और जो ट्रेडर अपने माइंड को जीत लेता है वो किसी भी मार्केट में हार नहीं मानता, क्योंकि उसकी जीत इंडिकेटर से नहीं, उसके अंदर के डिसिप्लिन से होती है। वो जानता है कि मार्केट के हर मूव के पीछे साइकोलॉजी काम करती है, न कि कोई जादू। वो लॉस से घबराता नहीं, उसे सीख की तरह अपनाता है। वो हर बार ट्रेड में पैसा नहीं, बल्कि प्रोसेस परफेक्शन ढूंढता है। वो जानता है कि पैसा तब आता है जब माइंडसेट सही होता है। उसकी नज़र प्रॉफिट पर नहीं, अपनी कंसिस्टेंसी पर होती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही वो फाउंडेशन है जिस पर लॉन्ग टर्म वेल्थ बनती है। एक बार सही तरीके से सोचने की आदत पड़ जाए तो ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि आत्म संयम का अभ्यास बन जाती है। और जब कोई व्यक्ति हर दिन अपने लालच, डर और घबराहट पर जीत पाता है, तब वो एक सच्चा ट्रेडर बनता है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने की कला नहीं, खुद को पढ़ने की कला है। तुम जितना खुद को समझोगे, उतना ही साफ दिखेगा कि मार्केट में कब एक्शन लेना है
और कब दूर रहना है। जो ट्रेडर हर बार एंट्री लेने से पहले खुद से सवाल करता है, क्या ये सही समय है, वही लंबे समय तक टिकता है। जो इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेता, वही डिसिप्लिन्ड रहता है। और यही डिसिप्लिन ट्रेडिंग को एक बिजनेस बनाता है, न कि जुआ। तुम्हें हर दिन अपने थॉट प्रोसेस को पॉलिश करना होगा। हर गलत ट्रेड तुम्हें सिखाता है कि अगली बार कैसे खुद को बेहतर बनाना है। तुम्हारे एनिमी इंडिकेटर्स नहीं हैं, तुम्हारी जल्दबाजी, ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर ट्रेडिंग है। और जब तक तुम इन 3 दुश्मनों पर काबू नहीं पाओगे, तब तक कोई स्ट्रेटेजी तुम्हारे काम नहीं आएगी। इसीलिए ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। और जिसने ये सीख लिया, वो किसी भी मार्केट में टिकता नहीं, राज करता है। क्योंकि सच्चा ट्रेडर वही है जो लॉस में भी काम रहता है और प्रॉफिट में भी हम्बल। वो जानता है कि मार्केट उसकी फीलिंग्स की परवाह नहीं करता, वो बस चलता है अपने हिसाब से। इसलिए उसे अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करना होता है, ताकि वो मार्केट के बहाव में बह न जाए। हर बार चार्ट खोलने से पहले उसका मकसद ये नहीं होता कि पैसा कमाना है, बल्कि ये होता है कि सही सोचना है। वो एंट्री लेने से ज़्यादा एग्जिट पर ध्यान देता है, क्योंकि असली खेल वहीं खेला जाता है। वो फोमो में कभी ट्रेड नहीं करता, वो वेट करता है अपने जोन, अपने सेटअप, अपने लॉजिक का। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज पेशेंस है और सबसे बड़ा नुकसान जल्दबाजी। हर रोज वो खुद को रिमाइंड करता है, मैं मार्केट से लड़ने नहीं आया, मैं बस उसे समझने आया हूं। और जो समझता है वो जीतता है, क्योंकि हर कैंडल उसकी नज़रों में एक क्लू होती है, न कि कंफ्यूजन। वो हर रिजेक्शन को रिजेक्शन नहीं, एक लेसन समझता है। वो कभी रिवेंज ट्रेड नहीं करता, क्योंकि उसे पता है ईगो से ट्रेड लोगे तो अकाउंट खाली हो जाएगा। वो जानता है कि एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना पड़ता है। वो दूसरों की स्ट्रैटेजीज से इंस्पायर होता है, लेकिन अंधा फॉलोअर नहीं बनता, क्योंकि उसे यकीन है कि असली पावर उसकी सोच में है, न कि किसी रेडीमेड सेटअप में। उसके लिए हर ट्रेड एक मेडिटेशन है, जहां उसे खुद को टटोलना होता है। वो जानता है कि मार्केट एक टीचर है और वो हर दिन उसकी क्लास में आता है। वो इस गेम को सीरियसली लेता है, लेकिन खुद को हल्के में नहीं लेता। वो जानता है कि वो खुद ही अपनी सबसे बड़ी ताकत है और खुद ही सबसे बड़ी कमजोरी। और इस सच को जिसने पहचान लिया, वो ना इंडिकेटर से डरता है, ना मार्केट से, क्योंकि जिसने खुद को समझ लिया, उसने मार्केट को जीत लिया। वो जानता है कि चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन हमारी उम्मीदें जरूर हमें धोखा देती हैं। इसलिए वो चार्ट पर भरोसा करता है, लेकिन अपने एक्सपेक्टेशंस पर लगाम लगाता है। वो ट्रेड को एक ट्रांजैक्शन नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन मानता है, खुद को बेहतर बनाने का जरिया। हर बार जब वो ट्रेड लेता है, तो वो खुद से पूछता है, क्या मैं इमोशनली रेडी हूं? क्योंकि उसे पता है कि बैड ट्रेड का कारण अक्सर बैड माइंडसेट होता है, खराब सेटअप नहीं। वो कभी क्राउड को फॉलो नहीं करता, वो क्राउड को ऑब्जर्व करता है और वहां से दूर रहता है। उसे पता है, जब सब एक्साइटेड होते हैं, तब सबसे ज्यादा खतरा होता है, और जब सब डरते हैं, तब असली मौके छुपे होते हैं। वो नॉइज से नहीं घबराता, वो क्लैरिटी ढूंढता है। वो ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागता, वो ट्रेंड्स को बनते हुए पकड़ता है। उसे टाइमिंग का महत्व पता है। बहुत जल्दी गुस्सा तो ट्रैप, बहुत देर से निकला तो रिग्रेट। इसीलिए वो ना जल्दबाजी करता है, ना ओवर कॉन्फिडेंस में डिसीजन लेता है। वो सीख चुका है कि ट्रेडिंग ईगो की नहीं, लॉजिक की लड़ाई है। वो हार को पर्सनल नहीं लेता, वो उसे प्रोसेस का हिस्सा मानता है। वो हर नुकसान से और गहरा सोचता है और हर प्रॉफिट में और हम्बल हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी। वो 100% सही होने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ 60% सही होकर भी पैसा कमा सकता है, क्योंकि उसका फोकस एक्यूरेसी नहीं, रिस्क रिवॉर्ड पर होता है। वो जानता है कि लॉसेस आएंगे, लेकिन अगर लॉसेस छोटे और कंट्रोल्ड हों, तो वो जर्नी का हिस्सा है। वो ओवर ट्रेडिंग से बचता है, क्योंकि वो जानता है ज्यादा ट्रेड करना मतलब ज्यादा गलती करने के मौके देना। वो हर दिन खुद से एक ही सवाल करता है, क्या मैंने प्लान के हिसाब से ट्रेड किया? अगर जवाब हाँ है, तो रिजल्ट कुछ भी हो, वो संतुष्ट होता है, क्योंकि उसे पता है लॉन्ग टर्म में प्रोसेस जीतता है, आउटकम नहीं। वो खुद को हर दिन रिफाइन करता है, क्योंकि उसे परफेक्ट बनना नहीं, बेटर बनते रहना है।
वो चार्ट्स के पीछे छुपी साइकोलॉजी को डिकोड करता है, जैसे कोई डिटेक्टिव क्लूज को जोड़ता है। उसके लिए हर ट्रेड एक इक्वेशन है, रिस्क, रिवॉर्ड, डिसिप्लिन और लॉजिक का संतुलन। वो मार्केट को ब्लेम नहीं करता, वो खुद को इम्प्रूव करता है।